जॉन डन 1572 to 1631 life was one of the greatest poet of English Renaissance। मतलब ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? रेनेसा में 4 हिस्से थे। ठीक, अच्छा, मेन इनकी जो मुख्य पहचान है, ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट एक जॉनरा है ना, जिन्होंने प्रकृति पे लिखा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से या सुंदर रूप से कहें, मतलब जो रोमांटिक थे उनसे हट के लिखा है। हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि दुख, इनने दुख पे अच्छे से लिखा है ना। जबकि रोमांटिक्स क्या थे, नेचर पे ही लिखते थे, लेकिन उसी प्रकृति का हिस्सा हम इंसानों की गतिविधियां भी होती। दुख, खुशी, उस पे कैसे किसने लिखा? ये मेटाफिजिकल पोएट ने। जॉन डन उनमें से एक थे, और भी मिलेंगे। अब डन की राइटिंग में हमें लव, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स और मोर्टेलिटी मिलेगी। 6 थीम मिलेंगी। प्यार मिलेगा, धर्म मिलेगा, दर्शन मिलेगा, विज्ञान, राजनीति और नश्वरता, मतलब इंसान की, जो इंसान है ना, अमरता, सॉरी, नश्वरता मतलब इन सब चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक, फिर इनकी पोएट्री इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जानी जाती है, और ड्रामेटिक आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, ड्रामेटिक आर्गुमेंट मतलब नाटक चलेगा, उसमें बहस होगी। जैसे इनके ये जो वर्क है ना, गुड मोरो, इसमें ही देखना है ना, ये लड़ते हैं अपने आप से, मतलब अपनी बातों से बहस होती है। पैराडॉक्स मिलेगा कि जो उल्टा है वो कैसे सीधा है, इनके वर्क में मिलेगा। गलत चीजें कैसे सही होती हैं, और सही चीजें कैसे गलत हो सकती हैं। ठीक, विट मतलब समझदारी, एंड स्ट्रेकिंग इमेजरी, और बहुत शानदार इमेजरी। हम फील करेंगे कि कैसे चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनने ये चारों चीजें बताई हैं, इनको इनने बहुत शानदार इमेजिनेशन के साथ दिखाते हैं। ठीक, तो आंसर राइटिंग में कितनी चीजें तो स्पेशली याद ही रखना। इनके राइटिंग्स याद रखना कि लव, रिलीजन, फिलॉसफी, लव, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स और मोर्टेलिटी पे लिखा। इनके वर्क में क्या होता था? इनकी जो पोएट्री थी, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट, पैराडॉक्स, विट और स्ट्राइकिंग इमेजरी। स्ट्राइकिंग मतलब सीधा दिल पे छाप छोड़ने वाली इमेजरी। मतलब हम कोई चीज को देख लें, अरे यार काश जो क्या गाड़ी मेरी होती, ने ऐसा लिखा है, अब एकदम छू जाए। ये गुड मॉरो वर्क हमें भी थोड़ा थोड़ा याद है, 6 साल हो गई, लेकिन ये दुख के बारे में है। दुख के बारे में है, तो ऐसा हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, बाकी अपन पढ़ेंगे तो पूरा सब याद आ जाएगा अपने आप। सेम वर्क है, तो अपन एमए में आ गए तो एमए मतलब बराबरी की चीजें चलेंगी उसमें। ठीक, वही है इस कैरियर्स। तो इनका जो कैरियर था वो दर्शाता है रिमार्केबल मूवमेंट्स फ्रॉम, अब कुछ खास मूवमेंट्स को बताता है। तो सेक्युलर पोएट मतलब वो होते हैं जो स्वच्छंद रूप से लिखते हैं, फ्री होके नहीं लिखते। ये किसी पे मतलब ऐसा लिखते हैं कि जो सबके लिए हो, किसी के होते नहीं है ये। जैसे कि
जो सन ऑफ बैन थे वो बेन जॉनसन के तरीके में लिखते थे, या चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखते थे। ये लोग किसी के लिए नहीं लिखते, हाँ, ये भावनाओं के लिए लिखते थे, है ना। एंड कोर्टियर टू एंग्लिकन प्रीस्ट, बस एक चीज इनमें थी कि ये लोग, नहीं नहीं, हाँ, ये लोग सेक्युलर पोइट्स थे जो कि किसी के लिए नहीं लिखते थे, यहां तक कि जो एंग्लिकन प्रीस्ट हुआ करते थे उनके लिए भी नहीं। सेक्युलर का मतलब होता है यार वो अच्छा शब्द है, याद नहीं आ रहा, संविधान में है ये, रुकना, कर लो। तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और इनने किसी के लिए नहीं, यहाँ तक कि अंग्रेजों को जो इंग्लैंड का जो प्रीस्ट थे उनसे भी उन्हें भी छोड़ दिया गया। और डीन, सेंट पॉल कैथेड्रल, मतलब इंग्लैंड का सबसे बड़ा चर्च, उनके लिए भी ये नहीं लिखते थे। मतलब ये व्यक्ति किसी के लिए नहीं लिखते थे। सीधी बात, इनने धर्म को छोड़ दिया था, बिल्कुल निरपक्ष लिखते थे कि मेरा कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बात पे इतना जोर क्यों दिया इनने, तो सुनो, समय बिल्कुल भारत जैसी स्थिति थी, जैसे हमारे भारत में आज हम देखते ना, एक कावड़ यात्रा निकल रही, जुलूस निकल रहे और कोई ने धर्म के दो चार शब्द बोल दिए, उस व्यक्ति के पीछे लठ लेके पड़ गए हैं। धोखे से अपन ने कछु दो चार शब्द बोल दी तो पता चली अपने पीछे पड़ गए हैं, है ना, मतलब पापी है तू, है ना। लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं अच्छे अपने वर्क्स में, और उस एज से अगेंस्ट होके लिखते हैं, थोड़ा बच के भी चलते हैं, हालांकि इनने इतना ज्यादा ऊपर नहीं लिखा, लेकिन उन राइटरों में ये भी थे कि ने सेकुलर लिखना शुरू किया, मतलब ये बड़े हिम्मत की बात है। आज जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने से ले लें, हम अपने स्कूल में सेक्युलर रहते हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति होता है, कोई भी धर्म का स्टूडेंट होता है, कभी धर्म की अपन बातें ही नहीं करते, न किसी से जय श्री राम करना, ना किसी से अस्सलाम वालेकुम करना, है ना, ना किसी से सत श्री अकाल करना, ठीक, ना किसी से नमो बुद्धाय करना। हाँ, जय हिंद करना कर सकते हैं, ये अपना धर्म है ना, या नमस्कार, ये अपना धर्म। भारत यही बोलता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है, तो और मानवता भी यही बोलती है, तो यही मानवता है, ठीक। फिर मेजर जॉनराज, अब इनके जॉनरा फिक्स थे, तो लव लिरिक्स, मतलब लव सॉन्ग्स लिखे हैं जिन्हें शायद गाया भी गया है। एलेजीज, शोक गीत, है ना, किसी की याद में जब कोई शोक गीत लिखता है, दर्द भरे गाने समझ लो, तो वो भी लिखे गए। सटायर, ऐसी तैसी करी गई। रिलीजियस पोइट्री, कुछ धार्मिक पोइट्री भी लिखी है। सरमन्स, हाँ, ये काम का है। सरमन्स का अर्थ होता है उपदेश। उपदेश व्यक्ति तभी लिखता है जब जो उसके पास अच्छा खासा ज्ञान हो जाए, के बाद ये सरमन्स लिखे इनने। और फिर प्रोज, कई सारे इनने प्रोज भी लिखे, ठीक है। चलो अब बात करें, जॉन डन से याद आया, हमारे एक और राइटर थे जो कि संत ही थे, अगर तुम्हें याद हो, तो थॉमस मोर, जिनने यूटोपिया लिखा। अपन यूटोपिया की बात छठवीं सातवीं बार कर रहे हैं, ज्यादा ही बार हो गई। वो संत ही थे पहले, फिर संत के होने के बाद उनने, अब संत ही रहे वो, अच्छा लिखा है। बस ये है कि उनके वर्क्स में धार्मिकता झलकती है,
हालांकि वर्क अच्छे लिखे हैं उनने, मगर राइटर तो राइटर होता है, अच्छे राइटर हैं वो भी, इसलिए लोग उनको थॉमस मोर नहीं बोलते, सेंट थॉमस मोर, क्या आगे लगता है ऐसे। ठीक, सेंट्रल आइडिया। तो डन जो थे, इनके वर्क रिप्रेजेंट करते थे टेंशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड, मतलब जो शुरुआती इंग्लैंड था उसमें धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना। अच्छा, और शरीर और आत्मा के बीच के बातों को लिखना, फेथ और डाउट, विश्वास और शक, इस पे लिखना, इंडिविजुअल डिजायर, एक व्यक्ति के व्यक्तिगत इच्छाएं क्या होती, व्यक्तिगत इच्छाएं बहुत खतरनाक होती हैं, उन पे इनने लिखा, जिसमें से कि ये गुड मोरो इनका वर्क ये के लिए फेमस है। ठीक, तो देख लें, रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक दायित्व, बहुत बोलबाला था उस समय भी, खूब लोग कावड़ा लेके निकलते होंगे, थोड़ा बहुत उनके सपोर्ट में भी बोलना पड़ता है, नहीं तो लठ लेकर पीछे पड़ जाए, आज हम ही बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए, जे हमसे कसर निकालने हुई है, कही अरे हमारी कावड़ में शामिल नहीं हुए हैं, धर्म में मानत नहीं है और हमारे बीच में रह रहो, और लठ, विधर्मी साला, है ना, ऐसे दुनिया बोल देती है। ये पता नहीं कि उनसे ज्यादा धार्मिक अपन है, लेकिन धार्मिकता। लो आगे देखें, अब अर्ली लाइफ और एजुकेशन, तो लंदन में ये बोर्न हुए 1570, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक, और पीरियड ऑफ कैथोलिक, तो एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट इन इंग्लैंड, और अच्छा ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहा था। अच्छा, ये ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, कैथोलिक मतलब वो होता है जो कट्टर, जैसे कट्टर हिंदू होते हैं ना, लाइक इंडिया में ब्राह्मण्स, वैसे ही वहां पे जो कैथोलिक होते हैं वो लोग कट्टर लोग होते हैं, उनके चर्चों में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, पैसा, मूर्तियां और दिखावा बहुत होता, पूजाएं भी जब होती है तो अच्छे सज बज की होती, सोने चांदी की गिलास थालियां होती, जो और जो प्रेयर होती है उसके बाद वाइन बटती है, फिर भक्ति होती। ठीक, ये है मतलब, तो कैथोलिक बहुत वो होते हैं, हम एक कैथोलिक चर्च घूम आए हैं, तो हमने देख लिया वहां का, कभी वो वीडियो देखनी हो तो त्रिपुरा की वीडियो देखना, तो तुम्हें देखें, नहीं नहीं, जो भगवान को मानते हैं लेकिन वो बाइबल को मानते हैं, हाँ, और बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, उनके घर में बाइबल पूजी जाती है, मतलब वो ज्ञान को महत्व देते हैं, पहला महत्व उनका, और इंसानियत। कैथोलिक भी कभी अच्छे रहे होंगे, लेकिन लोगों के स्वार्थ की वजह से कैथोलिक बिगड़ जाते, मतलब हर चीज बिगड़ती है, हर धर्म की शुरुआत अच्छे के लिए होती है, हर धर्म, मतलब धर्म का मतलब होता है कि कर्तव्य, मानवता के प्रति कर्तव्य, ये धर्म की परिभाषा। कोई पूछ ले व्हाट इज रिलीजन, द रिलीजन इज अ ड्यूटी ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव के लिए धर्म, मानव के लिए मानवता धर्म है। अब धर्म की न कर दी सत्यानाशी, धर्म के काज बना दो चोच लो, इतना तुम्हें कर नहीं पा रहा है, जैसे अपने तो एक चोचलो बना दो, का अगर तुमसे कोई बड़ो है, बाकी पाँव पढ़ो ही, पाँव उसके पढ़ना था, तू विनम्र हो, मतलब पैर उसके पड़े जाते हैं जो आपको गले लगाने की ताकत रखता है, पैर पड़वा दें ऐसे रिश्तेदारों के जो बिना गाड़ी के बातें नहीं करें, आके तुमरी ऐसी तैसी कर रहा है, कहाँ से धर्म दिखा और कहाँ से प्रेम, कोई कनेक्शन, है ना। तो ऐसा हो गए, चोचले बना दी। पहले जो हमारे इंडिया में वुमेन्स के जो पैर पड़ने का रिवाज था वो यही था,
कि हम उनकी मर्यादा करते हैं, मतलब उनका सम्मान करते हैं। आज उसको चोचला बना दिया बेवजह का। पति पत्नी पति के पैर क्यों पड़ रही? क्यों पड़े? बिल्कुल भी जायज़ नहीं लगता हमें तो। हम भी ये चीज़ नेग्लेक्ट करते हैं। हस्बैंड उनके पैर नहीं छू सकते। नेग्लेक्टिंग नेग्लेक्टिव बात है। जितना धर्म दिखाने वाले हैं, वही उतने ज़्यादा विधर्मी होते हैं। उन्हीं में से लोग यहाँ तक कि जो प्रवचन के पंडाल होते हैं, वहीं क्राइम होते हैं। हज़ारों से ज़्यादा क्राइम, है ना? ब्लडी थिंकिंग वहीं होती है। क्या मतलब का? जबकि जो व्यक्ति इन सब से दूर रहता है, वो बड़ा निष्पक्ष होता है। के लिए अच्छाई मायने रखती है। दैट्स इट। धर्म यही कहता है। खुद ईश्वर भी देखता है तो वो कहता होगा कि अरे बस जो ही है, इंसानियत ही धर्म है। कहाँ फंसे, कहाँ सत्यानाश हो। तो थॉमस तो ये ऐसे थे। अच्छा, देखो, अब जॉन डन की अपन बात कर रहे थे। अब देखो अगली बात। उनकी माँ किस चीज से संबंधित रखती थी? कैथोलिक मार्टियर सर थॉमस मोर। इनकी माँ थॉमस मोर के परिवार से बिलोंग करती थी। मतलब थॉमस मोर इनके पूर्वज हुआ करते थे। थॉमस मोर वही जिन्हें हमने जोफ्री चौसर के आसपास पढ़ा। सीनियर व्यक्ति थे। ये भी कैथोलिक ही थे। तो कैथोलिक्स में भी कुछ अच्छे लोग मिलते हैं। तो जरूरी नहीं कि धर्म बदलो ही, जरूरी होता है अच्छाई अपनाना। ठीक। फिर इनका जो बैकग्राउंड कैथोलिक धर्म से बिल्कुल इन्फ्लुएंस था, सब उसमें गज गपे थे। इनने पढ़ाई करी हॉल हार्ट ऑक्सफोर्ड में और बाद में कैम्ब्रिज में। पढ़ाई काय की करी? स्टडी लॉ, कानून की पढ़ाई करी। हेविस इन एंड लिंकन इन, मतलब ये इनने यहाँ रह के पढ़ाई करी है। ये हॉस्टल हुआ करते होंगे जहाँ इनने रह के पढ़ाई करी। इन मतलब इनका हिंदी अर्थ होता है सराय। सराय मतलब जहाँ लोग रहते हैं, है ना? आजकल की भाषा में पेइंग गेस्ट के जो जो वो होते हैं ना, रूम्स। इनकी शुरुआती शिक्षा जो थी वो क्लासिकल लिटरेचर की थी, थियोलॉजी थी। थियोलॉजी दर्शन शास्त्र होता है। लॉ, फिलॉसफी ये दर्शन है। ये थियोलॉजी का एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ। एंड कंटेम्प्ररी साइंस, और उस समय जो साइंस चलती थी, इससे एमए भी होती है। हाँ, धर्म शास्त्र, वही हम कहे, याद नहीं आ रहा। धर्म शास्त्र। ठीक। यहाँ भी एक थियोलॉजी वाला बंदा है, धर्म शास्त्र से थियोलॉजी करी नहीं, जाट वो में। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, पवन भैया, जहाँ हम पहले कोचिंग पढ़ाते थे, एक एनजीओ है, वो ने थियोलॉजी किया है। मतलब एमटीएच होता है, मास्टर ऑफ थियोलॉजी, धर्मशास्त्र से थियोलॉजी। हाँ, हर प्रकार के धर्मों के सार रहते हैं। वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट, मतलब बहुत धर्म के मामले में तो हो चुका रहता है। तो अपने इस करेली में तो हमें लगता है कि एक ही बंदा होगा। बलिया भी दिग्गजों से भरी पड़ी है, पता नहीं चलता कि कहाँ कौन क्या किए है। सोचो एमएलआ से स्टूडेंट्स आईआईटी में है, और आईआईटी चेन्नई मद्रास में है एमएलआ से। हाँ, है ना? कंप्यूटर साइंस से पढ़ने के लिए तो कासा वासा में घूम, गरीब घरों से है, और कोई कच्छु नहीं। उनके पापा राखी की दुकान लगाते हैं। जहाँ में पढ़ा है लड़का।
यहाँ वो बच्चों का जब कोचिंग ज्यादा ब्रॉड थी तब वो आए हैं एक दो बार। बड़े लेवल पे बड़े झंडे। अगर एमए के लेवल पे हम देखें, हमें फोकस करना है then intellectual range, explain why his poetry often develop like an argument rather than a simple expression। अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में तो क्या पूछेंगे कि आप डन को ऐसे एक्सप्लेन करिए कि उनकी जो पोइट्री थी वो कैसे डेवलप हुई, मतलब किस तरीके से डेवलप हुई, उस पर बात करनी है। और हमें ये बताना है कि उनकी पोइट्री आर्गुमेंट ज्यादा थी रेदर देन सिंपल एक्सप्रेसिंग इमोशन। वो सीधे जनरली सीधा इमोशन को एक्सप्लेन नहीं करते थे, वो आर्गुमेंट करते थे, बहस करते थे। हर बंदे की एक खासियत होती है, इनकी खासियत ये आर्गुमेंट करेंगे। हमने कहा हम दुखी हैं, देखिए क्यों हो दुखी, कुछ तो वजह होगी तेरे इस दुख की। हमने कहा हम खुश हैं, तो कहेंगे कुछ तो वजह होगी तेरी खुशी की। चल बता, मेरी पोइट्री आगे बढ़ेगी। ठीक, तो ये 2 स्लाइड को अच्छे से अपन कर लेंगे, उसके बाद अपन तीसरी उठा रहे, 2 दिन में जो निपटा दे हैं धीरे धीरे निपटाव शुरू कर।